नमस्ते जी। आज मैं आपको इस वीडियो में भावना के बारे में बताऊंगा कि वास्तव में भावना क्या है, भावना की ठीक ठीक परिभाषा क्या है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपकी भावना को आहत करने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको एक वास्तविकता से परिचित कराना है। आज संचार में भावना को लेकर अनेकों विचारधाराएं प्रचलित है। मेरी माताजी थोड़ा सा गोबर लाती है और उस गोबर का एक शरीर, एक आकार बनाती है। वो मेरे से कहती है कि बेटा इस गोबर के आगे चक्कर लगा। तो मैं कहता हूँ माताजी यह तो गोबर है। तो वो कहती है नहीं बेटा, यह एक ईश्वर है, अर्थात जाकी रही भावना जैसी पर वो मूर्त देखी तिन जैसी। अब आप बताओ, क्या वह गोबर क्या ईश्वर बन सकता है? नहीं। इसी प्रकार संसार में आज ऐसी अनेकों विचारधाराएं प्रचलित है भावना को लेकर। जैसे आज कुछ लोग मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जिसने हमारे ऊपर हजारों वर्षों तक आक्रमण किया, कुछ लोग उसकी दरगाह को ईश्वर मानते हैं, उसमें ईश्वर की भावना बनाते हैं। तो कुछ लोग सोनिया गांधी थी जो उसका एक मंदिर बना रखा केरला में, उसको सोनिया गांधी के अंदर एक देवी की भावना बनाते हैं। कुछ लोग अमिताभ बच्चन को एक देवता की भावना बनाते हैं, उसका मंदिर भी बनाया है उन लोगों ने कलकत्ता के अंदर। तो इस प्रकार संसार में अनेक भावनाएं प्रचलित है। और कुछ कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात इस सृष्टि को हम जैसा देखेंगे वह सृष्टि वैसी ही बन जाएगी। अर्थात इस सृष्टि को हम बेलनाकार मानेंगे तो यह सृष्टि बेलनाकार, इस सृष्टि को हम गोलाकार मानेंगे तो यह सृष्टि गोलाकार, इस सृष्टि को हम चपटी मानेंगे तो यह सृष्टि चपटी हो जाएगी। अर्थात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और कुछ कहते हैं मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। अर्थात ये पानी है, इसको हम पानी मानेंगे तो पानी, इसको हम मैया मानेंगे तो ये मैया। अर्थात इसमें जैसी भावना बनाएंगे यह पानी वैसा ही हो जाएगा। और कुछ कहते हैं मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। अर्थात किसी के पत्थर को पत्थर मानेंगे तो वह पत्थर हो जाएगा, उसको देव मानेंगे तो वह देव बन जाएगा। अब आप बताओ, क्या कोई पत्थर देव या अर्थात ईश्वर अर्थात सर्वज्ञ बन सकता है? नहीं। मैं आपको भावना की एक वास्तविक परिभाषा से परिचित कराऊंगा कि वास्तव में भावना की एक सार्वभौमिक परिभाषा क्या है। भावना अर्थात जो वस्तु जैसी है उसे विचार करके वैसा ही मानना भावना कहलाता है। अर्थात जैसे को तैसा मानना भावना कहलाता है। जैसे प्लास्टिक को प्लास्टिक मानना भावना है, लोहे को लोहा मानना भावना है, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम मानना भावना है, कागज को कागज मानना भावना है, किसी जड़ वस्तु को जड़ वस्तु मानना भावना है, किसी चेतन वस्तु को चेतन वस्तु मानना भावना है। इसी प्रकार ईश्वर को हम मानेंगे सर्वव्यापक तो भावना है, उसको मानेंगे हम एकदेशी तो वह अभावना है। ईश्वर को मानेंगे हम कि वह चेतन है अर्थात बुद्धि वाला है, ज्ञान वाला है, तो वह एक भावना है। अगर उस ईश्वर को हम कुछ जड़ वस्तु मानेंगे, प्लास्टिक मानेंगे, लोहे मानेंगे तो वह एक अभावना है। तो इसी प्रकार जो अभावना है वह अभावना है और जो भावना है वह भावना है। अर्थात जो जैसा है उसको वैसा कहना ही भावना है। आशा है आपको मेरी यह वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको भावना के बारे में और कुछ अधिक जानना है तो आप मेरे से 7206868619 नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं कि वास्तव में भावना क्या है। धन्यवाद।